हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। तो आज हम लोग जो है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा प्रेफरेंस शेयर्स आखिर में होता क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है जिसमें हम लोग एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को दो डिफरेंट टाइप्स के एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स। चलिए देखते हैं कि वो दो एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी जब भी हम लोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले दिया जाएगा, इक्विटी वालों को बाद में। और दूसरा होता है आपका जब भी कोई कंपनी लिक्विडेशन के लिए जा रही होगी और कंपनी शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट देना चाहती है, यानी उनसे शेयर्स लेकर उनको उनका पैसा देना चाहती है, तो उस टाइम पर भी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले पेमेंट मिलता है, इक्विटी वालों को बाद में। इन अदर टर्म्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी की एसेट पर भी प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पहले राइट होता है और इक्विटी वालों का बाद में। अब चलिए एक एक करके प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट होता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें हम लोग हर साल का प्रॉफिट यानी डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर्स को। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है से XYZ लिमिटेड और 2 साल तक कंपनी को बैक टू बैक क्या हुआ, लॉस हो गया। तो जब भी कंपनी को लॉस हुआ पर तीसरे साल क्या हुआ, आते आते कंपनी को जो है वो प्रॉफिट होने लगा। तो सीधी सी बात है कि जब 2 साल कंपनी को लॉस हुआ बैक टू बैक, तो उन्होंने डिविडेंड पे तो किया नहीं होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो जब फाइनली कंपनी को तीसरे साल में प्रॉफिट होगा तो वो केवल जिस साल का प्रॉफिट हुआ है उसका डिविडेंड ना देकर बाकी दोनों साल, जिस साल उस कंपनी को लॉस हुआ, उन दोनों साल का भी डिविडेंड जोड़ के जो है वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग हर साल जिस साल का लॉस होता है उस साल का भी डिविडेंड जोड़ के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। बट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जिस साल का हमको खाली प्रॉफिट होता है, यानी अगर हमको 2003 में 2004 में हमको लॉस हुआ बट 2005 में हमको प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग खाली 2005 में जो प्रॉफिट हुआ उसका उसी साल का डिविडेंड पे करेंगे। 2003 और 2004 का जो डिविडेंड है वो पे नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जो वापस होकर कैश में कन्वर्ट हो सके। इसमें जो कंपनीज हैं एक फिक्स ड्यूरेशन रखती हैं शेयर्स का। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ से 3 years, ठीक है। तो आज से ठीक 3 साल बाद आप कंपनी को प्रेफरेंस शेयर वापस करेंगे और कंपनी आपको जो है वो कैश रिटर्न करेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये आपका बिल्कुल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अपोजिट होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग अपने शेयर्स को वापस करके कैश ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग अपना जो शेयर्स है वो वापस नहीं करते हैं और यहाँ पे वापस नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होता है आपके कंपनी के प्रॉफिट का एक्स्ट्रा हिस्सा, यानी कि पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को जो आपके होते हैं उनका एक नंबर ऑफ परसेंटेज फिक्स होता है डिविडेंड का। बट अगर किसी साल मान लीजिए कंपनी को हद से ज्यादा प्रॉफिट होता है, यानी कंपनी अपने सारी लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सब कुछ जो है वो पे करने के बाद भी अगर कंपनी के पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट का हिस्सा भी कंपनी को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट का एक फिक्स अमाउंट का एक्स्ट्रा हिस्सा। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी हम लोग एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। इसमें जो है हमारा एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, हम लोग उतना ही पे करेंगे चाहे कंपनी को कितना ही प्रॉफिट क्यों ना हुआ हो। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपका होता है, इसमें जो है कंपनी एक ऐसा शेयर इश्यू करती है जिसको आप एक सर्टेन टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मिस्टर एक्स को कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदना था, बट किसी भी रीजन से वो इक्विटी शेयर नहीं खरीद पाए, तो उनको क्या खरीदना पड़ गया, प्रेफरेंस शेयर खरीदना पड़ गया उस कंपनी का। तो कंपनी ने बोला कि सर आप एक काम करिए, आज आप जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स रख लीजिए, आज से ठीक 2 साल बाद आप आइएगा और हम लोग जो है आपके प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में
कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है आपका नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि ये आपका कन्वर्टेबल शेयर्स के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी इसमें आप शेयर्स कन्वर्ट नहीं कर पाते। अगर आपने एक बार प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए तो आप लाइफ टाइम तक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये था आपका प्रेफरेंस शेयर्स का डिटेल में वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।